वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 2 नवंबर और 2 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर समुद्रयान परियोजना के बारे में मैं आपको बताऊंगा ये क्या है, साथ में जो है अभी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा स्टेट टॉप पे रहा है। बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, सो इस कंप्लीट वीडियो को ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो सभी परीक्षाओं के लिए आप लोग इसको देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर को किस भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि मनाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड ये जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं सभी लोग इनके नाम से वाकिफ़ हैं, इंदिरा गांधी, आयरन लेडी ऑफ इंडिया, जिन्होंने 1971 में अगर बात की जाए बांग्लादेश को अलग देश के रूप में घोषित करवाया। ये इनका बहुत बड़ा रोल था, ठीक है ना। इंडियन आर्मी थी लेकिन गवर्नमेंट में एज ए गवर्नमेंट इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा रोल था इसमें। साथ में अगर बात की जाए 1972 शिमला समझौता भी इन्हीं के टाइम पे हुआ, जाहिर सी बात है। 71 के वॉर के जस्ट बाद में 75 में इमरजेंसी इन्होंने लगाई थी, वो भी आपको याद रखना। आर्टिकल कौन सा है, 352 आर्टिकल है। पहली बार जो है ये इमरजेंसी लगाई थी इस तरह से आंतरिक अशांति के आधार पर। बाकी युद्ध के टाइम पे जो है अगर बात की जाए 2 बार लग चुकी थी, अब तक जो है 3 बार आपातकाल लग चुका है भारत में। 62 के वॉर में, 71 के वॉर में और 75 के वॉर में। जो 71 वाली थी वो इमरजेंसी साथ में ही थी, लेकिन फिर भी 75 वाले भी इमरजेंसी लग गई थी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है। बाकी अगर बात की जाए फिर 80 में इनकी सरकार, 77 में ही इनकी सरकार चली गई। जैसे इमरजेंसी हटी, इलेक्शन हुए, मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद अगर बात किया 80 में ये जो है वापस आई। एंड 84 में आपको पता होगा जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में, और उसके बाद जो है 31 अक्टूबर 1984 को इनकी हत्या हो जाती है। इनके जो बॉडीगार्ड्स थे, सिख बॉडीगार्ड, उन्होंने इनका जो है हत्या कर दी। तो इंदिरा गांधी जी 31 अक्टूबर को इनकी जो है पुण्यतिथि मनाई जाती है, ये आपको याद रखना। बाकी 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हैं इंदिरा गांधी, आप लोग देख पाएंगे, जो कि थी भारत की पहली और अभी तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस यानी कि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे या फिर वेगन डे, तो ये जो है कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 1 नवंबर को, आपको याद रखना 1 नवंबर को जो है विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है मैं आपको बता दूं। अगर बात की जाए लंदन में एक अगर बात की जाए संस्था है वेगन सोसाइटी, तो वेगन सोसाइटी ने जो है 1994 से शाकाहारी भोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए और उसके बारे में उसके जो फायदे हैं उनको महत्वता देने के लिए जो है 1994 से ही हर साल मनाया जा रहा है विश्व शाकाहारी दिवस। 1994 याद रखने की भी जरूरत नहीं है, ये डे जरूर याद रखना। विश्व शाकाहारी दिवस जो है ये मनाते हैं 1 नवंबर को, सो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात किया थर्ड क्वेश्चन की, हाल ही में जो है एनक्लैट के अध्यक्ष कौन बने। एनक्लैट क्या है, क्या क्लैट एग्जाम से संबंधित है, तो क्लैट एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये एनक्लैट अगर बात की जाए मैं आपको अभी इसके बारे में कंप्लीट डिटेल दे देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये अगर बात की ट्रिब्यूनल है, जिस तरह से जैसे 14A में ये जो है 14A जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, वहाँ पर जो है ट्रिब्यूनल्स का जिक्र किया गया है। तो वहीं पर अगर बात की राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, ये हैं एनक्लेट, जिसके अभी अध्यक्ष कौन बने, अशोक भूषण जो है इसके अध्यक्ष बने। एंड एनक्लेट की अगर बात की जाए 2013 का ये एक्ट है और 2016 में इसकी स्थापना होती है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। सो लेटेस्ट ही है, और ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, केरला हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं अशोक भूषण। तो इनका अभी जो है अपॉइंटमेंट हुई है, ये आपको याद रखना। साथ में जो रामलिंगम सुधाकर है ना, इनकी अगर बात की नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT में जो है इनका अगर बात की ये अर्ध न्यायिक हैं और इसके अध्यक्ष बने रामलिंगम सुधाकर। ये भी जो है वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस हैं। बाकी अशोक भूषण का नाम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। मुकुल रोहतगी कौन है, ये पूर्व अटॉर्नी जनरल है, अभी बहुत चर्चा में थे। आर्यन खान के जो है हाई कोर्ट में वकील कौन थे, ये थे मुकुल रोहतगी, पूर्व अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। अभी अटॉर्नी जनरल कौन है, के वेणुगोपाल है, जो कि भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है के वेणुगोपाल। सुप्रीम कोर्ट में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई केस लड़ती है तो के वेणुगोपाल अभी जो है आज के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। अब जरूरी नहीं कि वो हर बार जाए, लेकिन वो जो है भारत के मतलब जो है
गवर्नमेंट के हाईएस्ट लॉयर होते हैं। साथ में अगर बात की जाए, ये एनक्लेट के जो अध्यक्ष बने, इनकी नियुक्ति जो है 4 साल या फिर 70 वर्ष, जो भी मैक्सिमम होगा वो आएगा। अच्छा, ये थोड़ी एज से रिलेटेड जो है ना, काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी जैसे एग्जाम में भी पूछ लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एज से संबंधित, जैसे वोट करने का अधिकार जो है 18 वर्ष है, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर, एक सेकंड, ये जो है वोट करने का अधिकार 18 वर्ष है। साथ में अगर बात की जाए, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो लोकसभा सदस्य उनके लिए 25 वर्ष का अधिकार है, मतलब 25 वर्ष से जो है आप लोग लोकसभा इलेक्शन लड़ सकते हैं। साथ में विधानसभाओं के लिए भी 25 है। राज्यसभा के लिए कितना है? राज्यसभा के लिए ये है, अगर बात करें 30 साल है। एंड जो विधान परिषद है उनके लिए भी 30 साल ही है। फिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 ईयर्स है। राष्ट्रपति भी 35 साल का होना चाहिए और उपराष्ट्रपति भी 35 साल का होना चाहिए। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या है? प्रधानमंत्री बनने कौन बन सकता है? तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता, यानी कि 25 साल के बाद कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। हालांकि इतनी कम एज में कोई अभी तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बना है, लेकिन याद रखना। अच्छा, जिनमें मिनिमम एज है, जो इलेक्शन से संबंधित है, उनमें मैक्सिमम या फिर अगर बात करें रिटायर्ड की कोई एज नहीं होती। लेकिन आपको पूछा जाता है हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की जो जजेज होते हैं उनकी रिटायरमेंट की एज। सो हाई कोर्ट में 62 है और सुप्रीम कोर्ट में 65 है। तो ये थोड़ी सी एज आपको याद रखना। 62 है हाई कोर्ट की रिटायर एज एंड 65 है इनकी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है। एक सेकेंड, यहाँ पर जो है वीडियो ही बाहर आ गया, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नेक्स्ट है जो है चौथा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है? सार्वजनिक रूप से जो है कारोबार करने वाली सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है, यानी कि किस कंपनी का जो आज के टाइम पे जो नेटवर्थ है वो सबसे ज़्यादा है। तो माइक्रोसॉफ्ट की नेटवर्थ अभी जो है एप्पल से भी आगे निकल चुकी है। सो अभी रिसेंट के डेटा के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, 2 या 3 दिन पहले के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, 29 अक्टूबर 2021 को जब शेयर मार्केट बंद हुआ तो एप्पल का कितना था? 2.46 ट्रिलियन डॉलर था मार्केट वैल्यू, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का कितना था? 2.49 ट्रिलियन डॉलर। सो ये बहुत ही बड़ा उछाल है। और माइक्रोसॉफ्ट में मैं आपको बता दूं, 2 ट्रिलियन डॉलर का जो आंकड़ा है वो इस साल जून में ही पार किया था। वो सेकंड कंपनी बनी थी 2 ट्रिलियन डॉलर वाली। एंड अभी जो है ये सबसे आगे निकल चुकी है, एप्पल से भी आगे निकल चुकी है। अब हो सकता है अगली बार एप्पल भी आगे निकल जाए, लेकिन आपको ये थोड़ा सा आंकड़ा ध्यान में होना चाहिए। ये दोनों जो है बिल्कुल अभी जो है टक्कर की स्थिति में ही हैं आज के टाइम पे। माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात किया, वाशिंगटन डीसी में इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे आपको। एंड इसके सीईओ कौन है? सत्य नडेला जो है इसके सीईओ हैं। 1975 में स्थापित होती है माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी। सो ये भी आपको याद रखना है। बाकी एप्पल भी यूएस की है, अमेजोन यूएस की है, मेटा जो है फेसबुक का नया नाम है, फेसबुक की पेरेंट कंपनी का जो है नाम है मेटा। सो ये थोड़ा सा याद रखना। फेसबुक की स्थापना होती है 2004 में, कैलिफोर्निया में मिलेगा हेडक्वार्टर्स। बाकी अमेजोन का हेडक्वार्टर्स भी वाशिंगटन में मिलेगा, एप्पल का मिलेगा शायद कैलिफोर्निया में, ठीक है ना, कंफर्म नहीं हूँ मैं, लेकिन एप्पल का हेडक्वार्टर्स मिलेगा आपको कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, समुद्रयान मिशन, समुद्रयान परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर जी, गगनयान का नाम तो सुना था, ये क्या है? गगनयान क्या है? अंतरिक्ष में भारत का पहला मानव युक्त मिशन भेजने का ये है गगनयान। तो इसी तरह का लिख लीजिए, गगन की तरह समुद्र जोड़ लीजिए, यानी कि समुद्र में यान जाएगा जिसमें इंसान भी होंगे और वो खोज करेंगे वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग, अगर बात की जीवाश्म की, या फिर वहाँ पर कौन से नए नए रिसोर्सेज मिल सकते हैं, बहुत कुछ जो है समुद्र की दुनिया की खोज करने वाले हैं। एंड ये कहाँ पर जाएंगे? कितने गहरे? 10 से 15 किलोमीटर तक गहरे। जी हाँ, बिल्कुल, ये जो मतलब समुद्र जहाँ पर ख़त्म होता ना, वहाँ तक जाएंगे। और वहाँ तक जाना कोई आसान बात नहीं होता है, अंतरिक्ष में जाने जितना ही मुश्किल होता है। नॉर्मल आदमी मतलब कैसे भी आप लोग सोच सकते हैं पानी का कितना वजन आता है, 10 किलोमीटर एक ऊपर। तो ये इसके लिए जो है स्पेशल वगैरह जो है मशीन्स वगैरह बनाई जा रही हैं इंडिया में। एंड ये अभी जो है इसके जो है शुरुआत हुई है अभी। तो ये आपको याद रखना, समुद्रयान परियोजना की। अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले जान लीजिए कि समुद्र का जो है सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है। मेरियाना ट्रेंच आपको याद रखना, मेरियाना ट्रेंच है पूरी की पूरी। एंड उसमें भी अगर पूछ ले तो चैलेंजर खाई है, जिसकी अगर 11,022 मीटर यानी कि 11 किलोमीटर समुद्र के अंदर है। पूरा माउंट एवरेस्ट 8,850 भी अंदर डाल दे तो भी ये गड्ढा जो है 3 किलोमीटर और मतलब जो है कम रह जाएगा। तो इतना है। और ये कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में, फिलीपींस के पास में।
अब समुद्रयान मिशन के बारे में और आप लोग जान लीजिए। अभी जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्री जो है स्वतंत्र प्रभार के हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चेन्नई से इसकी शुरुआत की है, भारत के पहले मानव युक्त समुद्री मिशन समुद्रयान परियोजना की। तो समुद्रयान परियोजना क्या है, क्लियर होना चाहिए। ये एक समुद्र में खोज की तरफ मिशन है भारत का, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। एंड ये जो है इस तरह की अगर बात की है, भारत परियोजना करने वाला छठा देश बन जाएगा आफ्टर द यूके, फ्रांस, जापान, रशिया, चाइना। तो भारत जो है 6th कंट्री ऐसा बन जाएगा। अभी इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, 3 से 4 साल अप्रोक्सीमेटली आप लोग लेकर चल सकते हैं, बट इसकी शुरुआत हो चुकी है। गहरे पानी से चलने वाली जो है ना, अब ऐसे तो है नहीं कि आदमी अकेले ही उतर जाएगा इतने किलोमीटर अंदर, तो नहीं, सबमर्सिबल जाएगी। जैसे अगर बात की जाए जो पनडुब्बी होते हैं ना, वो तो एक लेवल तक ही रहती है अंदर, लेकिन पनडुब्बी से भी अंदर ये जो है सब मर्सिबल होगी, जिसका कोड नेम क्या दिया, मत्स्या 6000। इसे जो है चेन्नई में स्थित है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी NIOT, इसने लॉन्च किया है, मतलब इसने इसको निर्माण किया है। एंड ये मशीन जाएगी अभी अंदर। तो भारत जो है इसमें बहुत ही आगे बढ़ रहा है। हिंद महासागर में ये खोज की जाएगी पूरी की पूरी। तो शॉर्ट एंड स्वीट आपको क्या याद रखना, समुद्रयान परियोजना की शुरुआत कहाँ से हुई, चेन्नई से हुई, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शुरुआत की है। समुद्रयान है क्या, तो नाम से ही पता है, भारत का मानव युक्त मिशन है ये पहला जो कि जाएगा समुद्र में। तो बस ये थोड़ा सा आपको शॉर्ट में याद रखना, बाकी पूरी डिटेल भी आपको जो है थोड़ी याद रखनी है। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, हाल में पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में कौन सा राज्य जो है टॉप पर आए। तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स हाल ही में लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया, पब्लिक अफेयर्स सेंटर है एक जो है संस्था है, कहाँ की है, बेंगलुरु की संस्था है, जिसने ये छठा रिपोर्ट जारी किया इस साल की। एंड यहाँ पर अगर बात की जाए, इसमें अलग अलग कैटेगरी है, बड़े राज्यों की, छोटे राज्यों की, साथ में यूनियन टेरिटरीज की। आपको कौन से याद रखना है, आपको तीनों याद रखना है। बड़े राज्यों में टॉप पर कौन सा, केरला है, सेकंड पे तमिलनाडु है, मेनली आपको केरल ही याद रखना है। फिर छोटे राज्यों में सिक्किम मिलेगा आपको टॉप पे, और केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी आपको मिलेगा टॉप पे। तो ये आपको 3 नाम याद रखने, केरला, सिक्किम एंड पुडुचेरी। पुडुचेरी जाहिर सी बात है एक यूटी है, सिक्किम छोटा राज्य है, और केरला जो है बड़े राज्यों की कैटेगरी में फर्स्ट नंबर पर है। अब पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स यानी कि सार्वजनिक जो भी मामले, यहाँ अगर बात की सरकार किस तरह से काम कर रही है, इसमें बहुत सारे 3 अलग अलग पिलर्स हैं। इसमें 48 अलग अलग सब्जेक्ट्स के आधार पर जो है ये रैंकिंग डिसाइड की जाती है। सो इतना डीप में आपको नहीं जाना है, आपको रैंकिंग में टॉप याद रखना। वैसे इंडेक्स एंड रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो, किसी भी एग्जाम के लिए। तो उसका वीडियो बनने का जो है काम शुरू हो चुका है। अभी मैं आपको बता दूं PDF बन रही है उसकी, और 5 से 6 इंपॉर्टेंट इंडेक्स उसमें अपडेट कर दिए हैं। 30 से 40 जो भी इंपॉर्टेंट होंगे 2021 के, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा एग्जाम तक 2.0 पर। सो उस चैनल को सब्सक्राइब करो। वहाँ पर अभी तक जितने 15 वीडियो अपलोड हुए हैं, सिर्फ 15 के 15 आपको पूरे कंप्लीट देख लेने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक एक वीडियो, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो या फिर स्टैटिक्स GK का हो। अब नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, हाल ही में कृषि मंत्री ने कहाँ पर एप्पल फेस्टिवल की शुरुआत की है। सो एप्पल फेस्टिवल की शुरुआत हुई है जम्मू कश्मीर से, आपको याद रखना है। और केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है ना, ये केंद्रीय कृषि मंत्री है। इनके साथ में थे अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, अगर बात की मनोज सिन्हा, तो मनोज सिन्हा एंड इन्होंने दोनों ने जो है जम्मू कश्मीर एप्पल फेस्टिवल की शुरुआत की। एप्पल बाय द वे जो है सेब है ना, ये कश्मीर में सबसे ज़्यादा है। अगर बात की जाए पूरे इंडिया की लगभग 85% अकेला कश्मीर जो है प्रोड्यूस करता है एप्पल। सो बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पर जो है इसके बारे में और ज़्यादा जो है अगर बात की जाए, मतलब प्रेरित करने के लिए वहाँ के फार्मर्स को ये एप्पल फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है इन द जम्मू कश्मीर। सो ये थोड़ा सा याद रखना, जम्मू कश्मीर में इस तरह का ये पहली बार आयोजित हो रहा है। जम्मू कश्मीर रिसेंटली आपको पता होगा डल झील बहुत ही चर्चा में था। डल झील में जो है तैरता हुआ सिनेमा घर लॉन्च किया था, तैरता हुआ ATM भी लॉन्च हुआ था, और अमित शाह जी ने रिसेंटली यात्रा की थी यहाँ की। तो काफ़ी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ के बारे में। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए, ये देख सकते हैं आप लोग हमारे मनोज सिन्हा साहब, ये एप्पल फेस्टिवल इस तरह से जो है कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, मैच बॉक्स प्राइस 2 रुपीज़। ये क्या सवाल बना दिया, मतलब प्राइस तो सबकी रोज़ बढ़ती है, ऐसे क्या आप करंट अफेयर्स में डाल दोगे। मैं आपको बता दूं, माचिस के बॉक्स का जो मूल्य है 1 रुपये से बढ़ाकर 2 रुपये कर दिया है। एंड ये कब के बाद किया है, 2007 के बाद पहली बार बढ़ा है। 2007 में जो है आधा रुपया था 50 पैसे, और वहाँ पर 2007 में 50 पैसे से 1 रुपये किया था। उससे पहले ये जो है 25 पैसे के आसपास में था। 1994 में जो है
ये 50 पैसे हुआ, फिर 2007 में 1 रुपया हुआ, और अभी जो है फाइनली 2021 में जब सब कुछ महंगा हो रहा है तो माचिस की तीली लेने का हम भी महंगा हो लेते हैं, क्योंकि इसमें जो बनाने का सारा जो रॉ मटेरियल है उसकी कीमतें बढ़ चुकी है। पेट्रोल डीजल के कारण भी ये इसके जो है ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी महंगा है। इस कारण से जो है इसके मूल्य बढ़ाने का फैसला किया है। किसने फैसला किया? गवर्नमेंट ने तो जी नहीं, नेशनल स्मॉल मैच बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन बना हुआ है, इसने अभी जो है इनकी प्राइस डिसाइड की है। और ये जो है अगर बात किया 36 जो पहले तीलियाँ आती थी वो 50 तीलियाँ आएगी अब, ये याद रखने की जरूरत नहीं है 36 50 वगैरह, ठीक है। ये 1 दिसंबर से इनके प्राइस जो है बढ़ जाएंगे। ये थे आज के सभी क्वेश्चंस। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। हालांकि मैं मानता हूँ कि आज थोड़े से कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मतलब इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं थे, बट जो भी थे बहुत ही आपको डेली बेसिस पे अगर आप लोग रेगुलर रहते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो आज का आपको क्वेश्चन कौन सा है? G20 के बारे में आपको लिखना है। रिसेंटली मैंने G20 पर वीडियो बनाया है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है 2.0 वाले चैनल पर, जरूर से आप भी जाकर देखिएगा। वहाँ पर सारे लोग जो है अनजान आकर वीडियो देख रहे हैं, एंड वहाँ पर मैं आपको कुछ सवाल नहीं पूछता हूँ, इसलिए आप लोग वहाँ पर कमेंट नहीं करते। जरूर जाकर उस वीडियो पे भी कमेंट करना कि आपको G20 वाला वीडियो कैसा लगा है। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।